अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज़ वर्कमेट। तो पहले हम लोगों ने क्रिएट अकाउंट किए जहाँ पे हम पहले साइन अप करेंगे। तो हमने हमने एंटर किए, साथ में हमने ईमेल टाइप कर दिए और पासवर्ड हमने रखा है एंड देन वी आर गोना साइन अप। तो जब हम साइन अप करते तो हमारे पास क्रिएट प्रोफाइल की टैब आ जाता है। क्रिएट प्रोफाइल पे हम लोग पहले नेम एंटर करेंगे एंड देन we're also going to enter email cause वो भी हमारी कंपल्सरी फील्ड है। और फिर देन we're gonna save the प्रोफाइल सेव करने के बाद हमारे पास नेम और ईमेल आ जाती है। फिर माय रेज्यूमेज़ वाले टैब पे जाके हम पहले कोई रेज्यूमे जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिद्रा का रेज्यूमे सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर मैंने ऑटो फिल माई प्रोफाइल का बटन दबाया था। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली खुद ही फिल हो जाएगी। अब उसने कहा है कि इट हैज़ बीन फिल सक्सेसफुली। तो अब ये सिद्रा की इंफॉर्मेशन के साथ ऑटो फिल हो गई खुद ही। तो इससे स्किल्स आ गई हैं, एजुकेशन आ गई, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग दैट वाज इन सिद्रास प्रोफाइल। अब वापस से अगर माय रेज्यूमेज़ वाले टैब पे जाएँ तो मैं फिर से एक रेज्यूमे कर रही हूँ सिलेक्ट और ऑप्टिमाइज़ रेज्यूमे दिखा रहे हैं। ऑप्टिमाइज़ रेज्यूमे से बेसिकली एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल हम लोग रेज्यूमे दिखाएँ सिद्रा का जो हमने ओरिजिनल डाले तो वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है। उसमें हमारे पास बेसिकली 2 कॉलम्स हैं और इस वाले रेज्यूमे का हम ऑप्टिमाइज़ करवा के अब एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे। तो अभी ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। ऑप्टिमाइज़ होकर हमारे पास डाउनलोड हो गया एंड इट लुक्स लाइक दिस नाउ। तो इट्स एटीएस फ्रेंडली। अब हम जॉब्स पे जाएंगे। जॉब्स पे अब हमारे पास ये जो आ रही हैं हमारी स्क्रैप बुक के जो हमने डाटाबेस के अंदर सेव की हुई हैं वो हमें नज़र आएंगी। हमारे पास जॉब्स के बेसिकली 2 फ़िल्टर्स, एक बेस्ट मैच और एक दो डेट पोस्टेड। और हमारे पास फर्दर फ़िल्टर्स भी हैं ऑफ कंट्री वाइज और टाइप ऑफ जॉब। यहाँ पे फिर मैंने टेलर योर रेज्यूमे का जब बटन दबाया था जहाँ पे टारगेट जॉब आ गई, योर प्रोफाइल के ऑप्शन आ गए और फिर नीचे हमने बटन दबाए टेलर एंड जनरेट रेज्यूमे। तो वो मेरा रेज्यूमे जनरेट करके दे रहा है। तो व्हाट दिस इज़ गोना डू इज़ बेसिकली टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी हमारे पास आ गया। अब इसने ये जो मैंने जॉब पाइथन डेवलपर की थी उसके हिसाब से उसने टेलर कर दिया। अब हम वापस जॉब्स पे जा रहे हैं एंड देन जॉब्स पे अब हम कवर लेटर के ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टारगेट जॉब की इन्फॉर्मेशन है और ड्रेसिंग स्टाइल। अब यहाँ पे सपोज़ मैंने इसको बदल दिया एंड नाउ आई एम गोना क्लिक जनरेट कवर लेटर। तो अब वो मुझे जनरेट करके देगा। अब इसने मुझे कवर लेटर जनरेट करके दे दिया। एज वी कैन सी हमारा जो है डाउनलोड भी हो रहा है। अब हम वापस जॉब्स पे जा रहे हैं एंड वी आर गोना क्लिक इंटरव्यू प्रेप नाउ। इंटरव्यू प्रेप पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं, एक टेक्स्ट मॉक इंटरव्यू और एक वीडियो मॉक इंटरव्यू। अब टेक्स्ट मॉक इंटरव्यू पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हमने टाइप किया। फ़िलहाल हमने चैट जीपीटी से पेस्ट कर दिया था क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, पर लाइक एक्चुअल जो स्टूडेंट होगा वो टाइप करेगा। उसको हमने एंड इंटरव्यू किया तो उसने एनालाइज करके हमें दे दिया। हमारे पास रेलेवेंसी स्कोर आ रहे हैं, ग्रामर आ रही है, टोन आ रही है और हमारे पास क्वेश्चन वाइज उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ रही है। हमारे पास उसकी फ़ीडबैक आ रही है, वो हमें स्ट्रेंथ्स दे रहा है और हमारे इम्प्रूवमेंट्स बता रहे हैं कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे। और बाकी क्वेश्चंस की ज़ीरो है क्योंकि हमने वो आंसर नहीं किया। अब हम वापस जॉब्स पर जाएंगे एंड नाउ वी गोना क्लिक वीडियो मॉक इंटरव्यू। तो वीडियो मॉक इंटरव्यू पे अब वीडियो मॉक इंटरव्यू पे वी गोना डू स्टार्ट इंटरव्यू और फिर हमारे पास इस तरह का यूआई आता है जहाँ पे वी गोना स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं आंसर कर रही हूँ एंड I'm answering the question here and now I'm gonna click stop recording and then I'm gonna move on to the next question। साथ में हमारे पास 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ है तो if you're gonna exceed this तो आते
कि you've exceeded the timer। अब मैंने एक क्वेश्चन आंसर करके एंड इंटरव्यू अर्ली कर दिया है और अब वो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू का एनालाइज कर रहा है। ये हमारी 5 पाइपलाइन से गुजरेगा क्योंकि इससे वॉइस कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, कंटेंट स्कोरिंग इन सबको करना है। अब मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए। अब इसने ओवरऑल परफॉर्मेंस 45 दी है और ये मुझे जज करे बेस्ड ऑन वॉइस और आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और कंटेंट। यहाँ पे इसने मेरा कहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो था एंड देन इट गिव स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट और पोस्चर पे इसने 77 दिए। स्पीच मेट्रिक्स में मेरे पास आते हैं जिस पे वर्ड्स 49 बोले थे और वर्ड्स पर मिनट 127.9। वी ऑल्सो हैव अ ट्रांसक्रिप्ट है एंड देन अगेन क्वेश्चन वाइज उसने हमें एनालिसिस दिए जहाँ पे इट्स चेकिंग माई रिलेवेंस एंड क्लैरिटी। फिर वो मुझे थोड़ी फीडबैक दे रहे हैं कि कैंडिडेट हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और फिर वो हमें स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं कि मेरे ये स्ट्रेंथ्स थे ऑफ द आंसर और ये इम्प्रूव कर सकते हैं एंड दीज आर द मिसिंग कीवर्ड्स इन माई आंसर। अगेन इससे सिर्फ एक क्वेश्चन का मुझे फीडबैक दिए। अब इंटरव्यू हिस्ट्री वाला टैब पे वी कैन सी ऑल ऑफ द प्रीवियसली गिवन इंटरव्यूज हमने दिए थे, पाइथन डेवलपर टेक्स्ट वाला जो अभी हमने किया था एंड ये वीडियो वाला जो अभी हमने दिखाया है। और फिर हमारा आखिरी चीज़ लर्न स्किल्स की। लर्न स्किल्स में बेसिकली हो रहा है कि आपको ट्रेंडिंग स्किल्स बता रहे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा हुआ है तो ये उसके ट्रेंडिंग स्किल्स बता रहे हैं। से अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट पे डाटा साइंटिस्ट रखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो क्वेरी दिस टू वॉट एवर फील यू वांट। तो अब यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर बता रहे, इधर वो हमें हमारी प्रोफाइल और हमारे रेज्यूमे दे के बता रहे कि आपके ये स्किल गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो एंड देन ये आपके स्किल्स ऑलरेडी हैं। लर्निंग रोड मैप में हमारे पास वो बता रहे कि ये आपके प्रायोरिटी स्किल्स हैं, आपको इतना टाइम लगेगा और क्विक विंस के। और नीचे हमारे पास कोर्स की लिंक आ रही है। ये कोर्स की लिंक हमारे पास कोर्सेरा यूडेमी से आती है और इसको अगर हम खोलें तो ये एक्चुअल कोर्स तक लाइक इट ओपन्स द यूआई टू द कोर्स।